एक औरत होती है जो कि दुल्हन की तरह सजी होती है और वो सड़क पर जा रही होती है। सड़क पर जाने के साथ ही उसके पीछे एक आदमी भी होता है जो कभी उसके आगे चलता है और कभी उसके पीछे चलता है। अब चलते चलते वो औरत अचानक चिल्लाने लगती है और कहती है कि देखो ये मुझे छेड़ रहा है। अब जब वो चिल्लाती है और उस आदमी के ऊपर भी बोलती है कि क्यों छेड़ रहा है और मेरे आगे पीछे चल रहा है, तेरे को तमीज़ नहीं है। तो उसे देखकर काफ़ी सारे लोग वहाँ आ जाते हैं और उन लोगों से वो कहती है कि ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है, कभी मेरे आगे चलता है, कभी मेरे पीछे चलता है और मुझे छेड़ भी रहा है। अब जब औरत ये बोलती है तो जाहिर सी बात है जो पब्लिक होती है वो ऐसे इंसान को मारना शुरू कर देती है। अब उस आदमी को पब्लिक मारने लगती है। वो उसकी कोई नहीं सुनता लेकिन वो पिटता रहता है। पिटने के बाद जब उसे बुरी तरह पीट देते हैं तो वो चिल्लाता है, चिल्लाकर रोने लगता है। जब लोगों को तरस आता है तो वो वहीं छोड़ देते हैं उसे और चले जाते हैं। जाने के बाद में एक व्यक्ति होता है, उसको बोलता है कि पहले ही तुम्हें सोचना चाहिए था महिला को छेड़ने से पहले। तो वो उसको बोलता है कि ये मेरी पत्नी थी और मैंने इसको छेड़ा नहीं है, मैं तो इसे लेकर अपने ससुराल जा रहा हूँ। 1 हफ्ता हो गया हमारी शादी को और मैं इसका पति हूँ, ये मेरी पत्नी है। ये मायके जाने की कह रही थी तो मैं इसे मायके छोड़ने जा रहा हूँ, इसका मन कर रहा था मायके को। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये मुझ पे इल्ज़ाम क्यों लगा रही है, मैं तो इसके साथ था। तो वो कहते हैं कि उन लोगों को अफ़सोस होता है कि हमने बेगुनाह इंसान को मारा है। अब उस महिला को देखते हैं तो वो महिला वहाँ थी ही नहीं, वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। खूब खुश रहती है, उसके साथ शादी हुई थी उसके साथ, फिर भी उसने उसको पिटवाया क्यों और ये क्यों कह रही थी कि ये आदमी मुझे छेड़ रहा है और मैं इसे नहीं जानती। तो दोस्तों वीडियो पूरी ज़रूर देखना। और मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का आज की मेरी एक नई कहानी में। जय माता दी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर बताना कैसी लगी। ये घटना राजस्थान के अलवर की है, जहाँ एक व्यक्ति होता है जिसकी शादी नहीं हो रही होती है। वो कम से कम 45 साल का, 40-45 साल का हो जाता है। जब उसकी शादी नहीं हो रही होती तो वहाँ एक आदमी होता है, कहता है इस गांव में तो तेरी शादी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, मैं तुझे एक महिला का नाम बताता हूँ, तू उस महिला के पास जाएगा तो वो कहीं ना कहीं से भी लड़की देखकर तेरी शादी करवा देगी। तो वो कहता है ठीक है। अब वो उस महिला के पास जाता है, उससे मिलता है। वो जो महिला थी वो ऑनलाइन कोई वेबसाइट से चलाती थी जिससे कि लड़कियां मिल जाया करती थी। वो उससे 50,000 रुपये लेती थी और दोनों की शादी करवा देती थी। लड़के से 50,000 रुपये लेती थी। अब वो उसके पास जाता है, उससे बात करता है तो वो महिला कहती है ठीक है, मैं तुम्हें लड़कियों की तस्वीर दे दूंगी, उसमें से कोई भी लड़की को पसंद कर लेना, उससे तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब वो कम से कम 10-12 लड़कियों की उसे फ़ोटो भेज देती है, व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजती है और वो उसमें से एक लड़की उसे पसंद आती है। लड़की पसंद आने के बाद में वो उसे टिक कर उसको भेज देता है कि मुझे ये लड़की पसंद है। वो कहती है ठीक है। वो उससे 50,000 रुपये लेती है और उसकी शादी करवा देती है। अब शादी करवाने के बाद में अच्छा खासा होता है, वो रह रहा होता है उसके साथ। 8 दिन निकल जाते हैं, बहुत खुश रहते हैं दोनों। लड़की का नाम सीमा होता है। अब वो खूब अच्छी तरह रहती है उसके साथ। 1 हफ्ता निकल जाता है। 1 हफ्ते बाद वो कहती है कि मेरा मायके जाने का मन कर रहा है। अब वो कहता है कि मायके जाने का मन कर रहा है, हालांकि मायका उसका घर गया था वो पहले। अब वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारा मायके जाने का मन कर रहा है तो एक काम करो, पहले कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो, कुछ मिठाइयाँ वगैरह ये सब खरीद लो, फिर मैं मायके छोड़ आऊँगा, तुम्हें अच्छा भी लगेगा क्योंकि तुम पहली बार अपने घर जा रही हो। तो वो कहती है ठीक है। अब वो उसे लेकर मार्केट ही जा रहा होता है। मार्केट जब जाता है तो रास्ते में ही ऐसा होता है और वो जब उसके साथ चल रहा होता है, कभी वो पीछे हो जाता है, कभी आगे हो जाता है क्योंकि उसका पति था वो। और वहीं वो चिल्लाने लगती है और उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि ये व्यक्ति मुझे छेड़ रहा है और उसे पिटवा देती है। लोग बाग जब उसे पीट रहे होते हैं तो मौका देखकर वो वहाँ से भाग जाती है और उसके बाद वो ढूंढता रहता है उसे, वो उसे नहीं मिलती। जब वो उसे नहीं मिलती तो वो कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है ऐसे ऐसे इस महिला ने मुझसे उसकी शादी करवाई थी और मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ चली गई है मैं नहीं जानता, और प्लीज़ आप उसे ढूंढ के बताइए, ढूंढिए कि कहाँ है, किस हालत में है, उसके संग क्या हुआ है। अब पुलिस उसे ढूंढना शुरू कर देती है। अब पुलिस उससे, उसके पति से ही मिलती है कि तुमने किससे शादी करवाई, मतलब किसने तुम्हारी शादी करवाई थी। अब वो नाम बता देते हैं तो पुलिस को थोड़ा शक होता है कि शायद ये
फ्रॉड है लड़की जिससे इसकी शादी हुई है। अब वो पुलिस होती है और उसके संग एक व्यक्ति, दोनों उस व्यक्ति से बोलते हैं कि जैसे तुम उसके पास कस्टमर बन के गए थे शादी के लिए, ऐसे ही हम बोलेंगे उस औरत को कि हमें भी एक शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही तो हमें लड़की चाहिए। अब वो इंस्पेक्टर उसी महिला के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें शादी के लिए लड़की चाहिए। वो फिर से ऐसा ही करती है और वो फिर से उनको 10-12 लड़कियों की फ़ोटो भेजती है और उसे नहीं पता होता कि वो इंस्पेक्टर है। भेजती है तो उनमें से पहले ही फ़ोटो दिखा चुका था वो व्यक्ति उन लोगों को, पुलिस वालों को फ़ोटो दिखा चुका था कि यही लड़की है, यही मेरी पत्नी थी जो कि गायब हो गई है, छोड़ के भाग गई है। अब पुलिस वाले उस लड़की को पसंद कर लेते हैं और उससे दोबारा वही बोलते हैं कि हमें ये लड़की पसंद है और इससे शादी करवानी है। तो वो कहती है कि ठीक है, वो कहते हैं पहले हमें लड़की से मिलना है और उसके बाद अब डिसाइड करेंगे कि हमें शादी करनी है या नहीं करनी। तो वो कहती है ठीक है, मुझे इतने पैसे दे दो और मैं तुम्हारी मीटिंग फ़िक्स कर देती हूँ इस लड़की से। अब वो उस लड़की से मीटिंग फ़िक्स कर देती है। एक पार्क में उनको बुलाया जाता है, कहे मुताबिक जहाँ वो एड्रेस बताती है वहाँ वो लड़की आ जाती है और वो महिला भी आ जाती है। साथ ही वो इंस्पेक्टर आते हैं सिविल ड्रेस में, सादा कपड़े पहन रखे होते हैं और उनके संग एक और आदमी होता है। जब वो आते हैं लड़की बैठती है वहाँ, बैठने के बाद बात कर रही होती है। बात करते करते उसे शक होता है कुछ, तो वो महिला उसे कुछ इशारा करती है और वो वहाँ से भागने लगती है। जब वो वहाँ से भागने लगती है तो वो व्यक्ति जो उसके साथ होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने के बाद में उसे रोकता है। फिर वो बताता है कि मैं इंस्पेक्टर हूँ और इतने में उसका वो भी आ जाता है, जिस पति को वो छोड़ कर गई थी वो भी आ जाता है और बताता है कि यही मेरी पत्नी है जो मुझे धोखा देकर गई थी, 8 दिन मेरे साथ रही थी और ये उस दिन इसने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया और भाग गई थी। तब वो उससे लड़की से सब चीज़ उगलवाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, छोड़कर चली गई थी और फिर से शादी करने के लिए उसे वही लड़की दिखाई गई। उस महिला को भी पकड़ा जाता है और पूछताछ की जाती है। जब वो पूछताछ में बताती है 32 साल की महज वो लड़की होती है जिसका नाम सीमा होता है। उसने 32 साल की उम्र में ही 35 शादियाँ कर चुकी होती है। वो जब भी शादी करती थी तो हर इंसान के साथ ऐसे ही इंसान को तलाशती थी। वो उसने एक कोई अपना यही उसने बिज़नेस एक तरह से कर रखा था कि वो लोगों को फंसाया करती थी और उनसे थोड़े दिन के लिए शादी करा करती थी और उन्हें लूट कर भाग जाया करती थी और नाम बदल कर फिर से दूसरी शादी करा करती थी। पहले से ही बहुत से लोगों ने उसकी कंप्लेंट करवाई थी, लेकिन वो पकड़ी इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि वो अपना नाम चेंज कर लिया करती थी, अलग अलग शहरों में जाती थी और नाम चेंज कर कर शादियाँ करा करती थी अपनी। अब वो बता देती है कि ऐसे ऐसे मैं शादियाँ करती थी। वो उन आदमियों को, लड़कों को फंसाया करती थी, या तो जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, शादी नहीं हो रही होती, या जो तलाकशुदा होते हैं, या जिनकी बीवी मर गई होती है। ऐसे ही लोगों को वो तलाशा करती थी और उन्हें पैसे उनसे लूट कर वहाँ से भागकर किसी और से शादी कर लिया करती थी। उन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उन्हें जेल भी भेजा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।